हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे घर्षण या स्टैटिक विद्युत, फ्रिक्शनल और स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लास 12 का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, घर्षण या स्टैटिक विद्युत। देखिए, जब भी हम दो दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें आवेश की उत्पत्ति होती है। जैसे में कलम, जब हम लोग छोटे थे तो कलम को ऐसे रगड़ते थे और कागज के छोटे छोटे टुकड़े को सटाते थे। एक ये कौन सा, ये जब हम अपने बालों पर ऐसे रगड़ते हैं और कागज के छोटे छोटे टुकड़े को ऐसे सटाते हैं तो घर्षण विद्युत के कारण ये चिपक पाते हैं एक दूसरे से। तो यही है घर्षण विद्युत या स्थैतिक विद्युत। जब भी दो वस्तु को हम आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच में घर्षण उत्पन्न होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है। जब दो वस्तु का आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण आवेश की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और ये आवेश की उत्पत्ति किस कारण से हुई है, घर्षण के कारण हुई है। घर्षण के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है। तो यह आवेश किसके कारण उत्पन्न है, घर्षण के कारण। तो इस आवेश को क्या कहा जाता है, घर्षण विद्युत कहा जाता है। घर्षण के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है, इसे घर्षण विद्युत कहा जाता है। घर्षण विद्युत कहा जाता है। जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है, इसे घर्षण विद्युत कहा जाता है। देखिए, और इसे स्थैतिक विद्युत क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब दो वस्तु का आपस में रगड़ते हैं तो कुछ देर के लिए जो विद्युत है ना वो वस्तु पर स्थिर हो जाता है, जिस कारण से इसे क्या कहा जाता है, स्थैतिक विद्युत भी कहा जाता है। ठीक है, स्थैतिक विद्युत क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो विद्युत है वो कुछ देर के लिए उस वस्तु पर स्थिर हो जाता है, जिस कारण से इसे स्थैतिक विद्युत भी कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास है आवेश की ध्रुवता। देखिए, आवेश की ध्रुवता क्या होती है, तो आवेश को जिस गुण के कारण अलग अलग हम विभाजन, जैसे प्लस माइनस कैसे हम पहचान पाते हैं, इसे क्या कहते हैं, आवेश की ध्रुवता। जिस गुण के कारण हम आवेश में अंतर पा सकते हैं उसे क्या कहा जाता है, आवेश की ध्रुवता कहते हैं। तो लिखेंगे आवेश की वह गुण, आवेश का वह गुण, आवेश का वह गुण जिससे हमें आवेश में अंतर स्पष्ट हो, आवेश में अंतर स्पष्ट हो, उसे क्या कहते हैं, आवेश की ध्रुवता कहते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।